हेलो एवरीवन, ये 7 मंथ यूपीएससी प्लान है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी जो स्टडी है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है और अभी तक आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, आपने पढ़ा है लेकिन अभी आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, एक प्रॉपर प्लान नहीं है और आप डाउट में हैं कि पता नहीं इस 7th मंथ में मुझसे अब यूपीएससी क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं इस बार का प्रीलिम्स दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके इसमें क्लियर हो जाएँगे। लेकिन आपको करना क्या होगा कि पूरी की पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको, दिल और दिमाग दोनों एक जगह लगा कर के। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी तक तो आपने जो टाइम वेस्ट किया है वो तो किया ही है। अब इस नेक्स्ट 7 मंथ्स में भी अगर आप वही कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपने पीछे किया हुआ है, अपनी गलतियों से आप सीख नहीं रहे हैं, अपनी गलतियों को आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये 7 मंथ्स में आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और आप एट लास्ट जब एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर एग्ज़ाम जब जनवरी में अगर एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा उस वक़्त आप डाउट में रहेंगे कि मुझे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो ये सब उस वक़्त ना हो, इसीलिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकें, तो एग्ज़ीक्यूट कर सकें। तो उसी के डायरेक्शन में यहाँ पे मैंने एक 7 मंथ्स का प्लान बनाया हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्शनलेस हो जाते हैं कभी-कभी, वो अपने पथ से भटक जाते हैं, उनके पास कोई एक प्रॉपर प्लान उनको नहीं मिल पाता। अपना प्लान तो बनाते तो हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनको कभी कहीं न कहीं उनको डाउट भी होता है कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो उसी डायरेक्शन में मैंने इसमें बहुत अच्छे से काम किया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस प्लान को हम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होंगे हमारे। सारे के सारे सब्जेक्ट को पेपर वाइज़ हम देखो, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे 9 मैंने काउंट किया हुआ है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे कि जीएस पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 में कितने सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें प्रीलिम्स के पहले कवर करना है और कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें प्रीलिम्स के बाद में कवर करना है। उसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे कि जो हमारा 7 मंथ का प्लान होगा टू द प्रीलिम्स, अभी प्रीलिम्स आने में 7 मंथ है, तो इस 7 मंथ में हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 महीने क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 मंथ्स फिर क्या करेंगे, उस सब के बारे में क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक वीकली प्लान बनाएंगे हम लोग अक्टूबर से लेकर के फरवरी 28 तक। फरवरी 28 तक एक शिफ्ट होगा हमारा, ये फेज 1 होगा। इस फेज 1 में हमें क्या करना होगा, सारे सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। और जो नेक्स्ट का जो 2 महीने हमारे पास होंगे, जो मतलब कि मार्च, अप्रैल और ये आपका मई, उसमें हम क्या करेंगे, पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। कैसे रिवीजन करेंगे, हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक रोड मैप बनाया हुआ है कि आपका 24 मई का प्रीलिम्स का एग्जाम है, वो उस 24 मई तक कैसे अपने आप को आप ऑन टाइम रख सकते हैं, ऑन पाथ रख सकते हैं और पूरी तरह से डायरेक्शन में रख सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं तो आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले थोड़ा सब्जेक्ट काउंट कर लेते हैं हम लोग, कितने सब्जेक्ट्स हमें पूरे टोटल मिला करके पढ़ने हैं। तो मैंने बता दिया आपको टोटल 9 सब्जेक्ट हैं। जीएस स्टडी 1 में, जनरल स्टडी 1 में हमारे पास क्या है, तो ये हिस्ट्री हो गया। अब हिस्ट्री को भी हम लोगों ने क्या किया है, तो 5 भाग में डिवाइड किया। एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, उसके बाद मॉडर्न हो गया, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर पोस्ट हो गया और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। तो ये सब्जेक्ट हमें क्या करने होते हैं, जीएस पेपर 1 में पढ़ने होते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड हो गया, इंडिया, दोनों मिला मैपिंग वगैरह सबको कन्वर्ट कर मतलब कंबाइन करके ज्योग्राफी पढ़ना हमको। उसके बाद सोसाइटी हो जाएगा। और ये टोटल मिला करके सिर्फ जनरल स्टडीज 1 में कितने सब्जेक्ट हो गए, तो 8 सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल स्टडीज 2, जीएस पेपर 2। इसमें क्या है कि जो उसमें पॉलिटी पढ़ना है हमको, गवर्नेंस पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। इसमें टोटल मिला के सब्जेक्ट कितने हो जाते हैं हमारे पास, तो 4। नेक्स्ट है हमारे पास जीएस पेपर 3। अब जीएस पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो जीएस पेपर 3 में हमें पढ़ना है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, डिजास्टर मैनेज पढ़ना है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है। और इसमें टोटल सब्जेक्ट मिलाकर हमारे पास कितने हो जाते हैं, तो 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और जो लास्ट सब्जेक्ट होगा हमारा वो होगा जनरल स्टडीज पेपर 4। इसमें हमारे पास क्या है, तो एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, टोटल मिलाकर कितने हुए, 1 सब्जेक्ट। तो ये देखा हमने कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 19 सब्जेक्ट हैं जो हमें क्या करना होता है। फिर सिर्फ जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक, तो 19 सब्जेक्ट हैं हमारे पास और सारे के सारे 19 सब्जेक्ट को हमें टू द पॉइंट कवर करना होता है। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि इस 19 सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स होते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो सब्जेक्ट हम लोगों ने काउंट कर लिया कि हाँ इतने इतने सब्जेक्ट हैं। अब पूरा सारे सब्जेक्ट को देखते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट जो हम प्रीलिम्स के पहले करेंगे और वो सब्जेक्ट जो हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे। तो प्रीलिम्स के पहले हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, पॉलिटी होगा। बहुत हॉट टॉपिक है, हर साल कम से कम 10 से 15 तो इससे क्वेश्चन कहीं जाना ही नहीं है, पूछना ही है।
और पॉलिटी में टोटल मिला के हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? 22 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमी होगा, इकोनॉमी कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो टोटल 18 सब्जेक्ट होगा। ज्योग्राफी हो गया, इसमें 25 सब्जेक्ट हैं। एग्रीकल्चर में 11 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, चैप्टर होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके पास टोटल 20 चैप्टर होते हैं। उसके बाद आपके पास ये हो गया एंशिएंट, तो एंशिएंट में हमारे पास कितने हैं? एंशिएंट में हमारे पास 10 सब्जेक्ट हो गए, सॉरी 10 चैप्टर हो गए। और आपके ये मेडिवल में 6 चैप्टर हो गए। फिर आर्ट एंड कल्चर में टोटल 20 चैप्टर्स हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला के टोटल आपका 15 चैप्टर हो गए। तो ये तो वो सारे सब्जेक्ट हैं जो हमें प्रीलिम्स के पहले करना है, क्योंकि इस एरिया से क्या होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो हम प्रीलिम्स की क्या करेंगे तो बात करेंगे। तो प्रीलिम्स के बाद कौन कौन सब्जेक्ट करेंगे? हम सोसाइटी करेंगे, सोशल जस्टिस करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, पोस्ट करेंगे, वर्ल्ड करेंगे, एथिक्स करेंगे और गवर्नेंस करेंगे। ये सारे के सारे चैप्टर बहुत आसान है, इसको आसानी से प्रीलिम्स की बात किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्या कि टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर के टोटल चैप्टर्स कितने हो गए। तो प्रीलिम्स के पहले वाला जो चैप्टर होगा 147 हो गए, और जो टोटल हमें प्रीलिम्स की बात करना है वो 96 हो गए। और टोटल मिलाकर के हमारे पास कितने चैप्टर्स हो गए? 243 चैप्टर्स। सो यू कैन इमेजिन कि हमें टोटल का टोटल 243 चैप्टर्स पढ़े। मैंने करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ स्टैटिक सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। करंट अफेयर्स तो है ही आपका हमारा। इसके बाद तो अब तो ये बातें क्लियर हो गई, तो कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने कितने चैप्टर्स होंगे हमारे पास। और अब बात करते हैं कि हमारे पास टोटल 7 मंथ्स हैं। अब इस 7 मंथ्स को हम क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। जो पहला पार्ट होगा वो हमारा होगा नेक्स्ट 4 मंथ्स। नेक्स्ट 4 महीना जो होगा, उस 4 महीने में हम क्या करने वाले हैं? 7 महीने हैं, तो उस 4 महीने हम क्या करेंगे, मतलब कि अभी अभी आपका क्या, ये अक्टूबर हो गया, मान लो अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, लेकिन अक्टूबर में हम लोग अपने कोर्स स्टार्ट करेंगे। मतलब नवंबर से काउंट करते हैं, नवंबर से लेकर के ये फेब 28 तक, ये 4 महीने हो गया। तो नवंबर से लेकर के फेब 28 तक हम क्या क्या करने वाले हैं उसको हम देखेंगे बहुत डिटेल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारा होगा, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होगा उसमें हम क्या करेंगे, पीटी 365 को इंटीग्रेट करेंगे और सिर्फ रिवीजन और डेली टेस्ट करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट 4 महीने में अपना पूरा सब्जेक्ट क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है हमारा, उस सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। और जो आने वाला जो नेक्स्ट 4 मंथ होगा उसमें पीटी 365 होगा, और उसके बाद पूरी तरह से करेंगे रिवीजन, और डेली का डेली हम लोग क्या करेंगे तो टेस्ट देखेंगे। बात क्लियर हो गई? अब देखते हैं, अब थोड़ा सा वीकली प्लान देख लेते हैं कि हमने जो नेक्स्ट 4 मंथ्स में कौन कौन सा चैप्टर कब करेंगे। तो उसमें जो पहला है वीक 1, हम लोग स्टार्ट करेंगे कब से, अक्टूबर 27 से स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर 27 क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंडे पड़ रहा है, तो मंडे से हम लोग क्या करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। और मंडे से स्टार्ट करके हम लोग जाएंगे एक चैप्टर मैं बता देता हूँ पूरा सीक्वेंस। जैसे वीक 1 में हम क्या करेंगे, अक्टूबर 27 से लेकर नवंबर 1 तक, ये फर्स्ट वीक हो गया। तो इसमें हम लोग पॉलिटी करेंगे, और संडे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। उस संडे को हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रिवीजन होगा उसको करेंगे, जितना भी हमारा बैकलॉग होगा, जो हमने कभी कभी, क्योंकि देखो पढ़ाई करते वक्त कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बैड डेज भी हमारे होते हैं। तो उस बैड डेज में कभी कभी हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, संडे को बैकलॉग अपना क्लियर करेंगे, टेस्ट देंगे और रिवीजन करेंगे। सेकेंड वीक जो हमारा स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, और ये चलेगा नवंबर 8 तक। इसमें भी अभी तक पॉलिटी कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटी मैंने बताया ना 22 चैप्टर, तो 22 चैप्टर हमें करना ही होगा ना, कम से कम 3 वीक्स तो देंगे इसको। उसी तरह से ये जाएगा। फिर आपका ये नवंबर 9 को क्या होगा आपका संडे, इसमें भी रिवीजन टेस्ट होगा। फिर थर्ड वीक में हम क्या करेंगे, नवंबर 10 से स्टार्ट होगा और ये नवंबर 15 तक जाएगा, इसमें भी पॉलिटी करेंगे। और फाइनली जो नवंबर 16 होगा संडे, उसमें हम क्या करेंगे, पॉलिटी को अपना फिनिश कर देंगे। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह करके हम सारे के सारे चैप्टर्स को, देखो यहाँ पे नवंबर 27 से हम क्या करेंगे, नवंबर 27 को हम क्या करने वाले हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और ये मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ तक, कैसे, कब तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, ये 6 दिसंबर तक। तो 6 दिसंबर तक हम मॉडर्न हिस्ट्री क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 दिसंबर संडे है, तो संडे तो हम सिर्फ रिवीजन करते हैं। तो ये फिर 8 दिसंबर को क्या होगा, इकोनॉमी स्टार्ट होगा, और ये चलेगा तकरीबन, इकोनॉमी पूरा चलते रहेगा हमारा कब तक, दिसंबर 27 तक। 27 दिसंबर तक क्या होगा, तो इकोनॉमी आपका खत्म हो जाएगा। फिर संडे हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और टेस्ट करेंगे। इस तरह से ये जो हमारा ज्योग्राफी होगा वो कब से चलेगा, वो चलेगा दिसंबर 29 से स्टार्ट होकर। तो ज्योग्राफी तो बड़ा है, तो कम से कम 1 महीने तो चलेगा ही चलेगा। 4 वीक इसको देंगे हम लोग, तो ये चलेगा कब से, दिसंबर 29 से लेकर के ये जाएगा आपका जनवरी 24 तक। ये पूरा ज्योग्राफी में इसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे एंशिएंट और मेडिवल पे। तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए हम क्या करेंगे
कि 2 वीक तो देंगे कम से कम एंशिएंट मेडिवल दोनों मिला करके। तो जनवरी 26 से स्टार्ट होगा, तो एंशिएंट और मेडिवल पढ़ेंगे इसमें, और ये जाएगा कब तक, फरवरी 7 तक। फरवरी 7 तक हम क्या करेंगे, एंशिएंट और मेडिवल दोनों को खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम जब फिर संडे पड़ेगा, फिर हम जंप करेंगे फरवरी 9 से। तो फरवरी 9 से लेकर के हम क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, और ये भी जाएगा कम से कम 2 वीक तो लगेगा इसमें, कम से कम 14-15 दिन तो देंगे ना आर्ट एंड कल्चर को। तो ये जाएगा हमारा कब तक, फरवरी 9 से स्टार्ट होगा और फरवरी 21 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे किस पे, तो साइंस एंड टेक पे। और साइंस एंड टेक हम क्या करेंगे, फरवरी 23 से स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, फरवरी 28 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत्म कर देंगे। और हमारा मार्च 1 को क्या होगा, संडे होगा, और संडे 1 को हम लोग क्या करेंगे, पूरा अपने चैप्टर को ओवरव्यू ले लेंगे। तो इस तरह करके हमारा कम से कम फरवरी एंड होते होते, मतलब मार्च तक, 1 मार्च तक पूरा का पूरा जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट 3 मंथ्स बचेगा, उसमें हम क्या करेंगे, वो मार्च 2 से स्टार्ट करेंगे और 23 मई तक हम लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा 24 मई को क्या है, एग्जाम ही है प्रीलिम का। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट बनाएंगे। अब यहाँ पे जो पढ़ाई होगी वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली होगी। देखो होगा यूँ कि ये जो मार्च हमारा अभी तक चल रहा था ना, ये मार्च था जो, सॉरी ये फरवरी जो लास्ट एंड हुई थी ना, फरवरी 29 थी। तो जो फरवरी 29 है, तो फरवरी 29 में, एक मिनट, तो ये फरवरी 29 तक हम क्या करेंगे, ये पूरा पूरा जीएस पेपर तो करेंगे। उस वक्त हम क्या करेंगे, अपना प्री प्लस मेंस, मतलब कि मेंस पे हम लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे, और अपना ऑप्शनल भी पूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे वहाँ तक। क्योंकि 4 महीने में अगर डेली 2 घंटे हम रूटीन बनाएंगे कि कब कब कैसे कैसे पढ़ना है, तो डेली 2 आवर्स हम क्या करेंगे, ऑप्शनल को भी देंगे। तो 4 महीने में ऑप्शनल हमारा आसानी से क्या होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शनल और जीएस हमारा वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग 3 मंथ का शिफ्टिंग होगा, वो टोटल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को लेकर के ध्यान देंगे। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, तो बार बार रिवाइज करेंगे। तो और इसमें क्या करेंगे, इस समय तक फरवरी एंड तक, मार्च में तो फिर से आपका PT 365 आना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने स्टडी में हम क्या करेंगे, PT 365 को इंक्लूड कर लेंगे। तो देखो इसमें जो पहला वीक होगा हमारा, जो मार्च 2 से लेकर 7 तक चलेगा, उसमें पॉलिटी को रिविजन कर लेंगे। उस तरह से करके फिर ये 8 मार्च को हमारा संडे पड़ेगा। इस संडे में हम क्या करेंगे, एक एग्जाम लाइक टेस्ट स्लॉट देंगे। कैसे स्लॉट देंगे, 9:30 में हमारा क्या होता है, प्रीलिम्स का जिस पर स्टार्ट होता है, और ये उसके बाद 2:30 में फिर क्या स्टार्ट होता है, तो हमारा ये CSAT का पेपर स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से 9:30 में बैठ के हम एग्जाम देंगे, और फिर 2:30 में बैठ के हम एग्जाम देंगे। मतलब कि अपने आप को हम ट्रेंड करेंगे कि उस समय तक जब हम एग्जाम में बैठने जाए, तो हमारा माइंड और बॉडी इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाए, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए कि हमें किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो एग्जाम देने में। मतलब कि उसी तरह से एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में हम बैठ करके क्या करेंगे, एग्जाम देंगे। ठीक है, टेस्ट देंगे अपने आप को, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा 3 महीने तक। उसके बाद फिर मार्च 9 से हम इस तरह कर हर वीक मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे। फिर संडे जो आएगा उसमें फिर उसी तरह से एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट की तरह एग्जाम टेस्ट देंगे। फिर इकोनॉमी खत्म करेंगे, और इस तरह करके हम पूरा पूरा सब्जेक्ट अपना और खत्म करते जाएंगे। और हमारा कहाँ तक ये खत्म होगा, ये कब तक हमारा ये रिवीजन चलते जाएगा, ये चलते रहेगा हमारा कब तक, 23 तक। मतलब कि ये, और उसके बाद देखो, अब उसके बाद प्रॉपर देखो यहाँ से क्या होगा ना, देखो यहाँ से हमने 6 तारीख तो तक अप्रैल 6 तक हमने क्या किया है, 11 अप्रैल तक हमने आर्ट एंड कल्चर खत्म कर लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली का डेली टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट तो डेली इसमें भी लगाएंगे हम, मतलब कि 3 महीने तक हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है। और इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ टेस्ट और टेस्ट यहाँ पे लगाते रहेंगे। डेली टेस्ट होगा, डेली टेस्ट 3 मंथ समझो कि हमें कुछ करना ही नहीं है। पूरे 3 मंथ्स में हमें क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, और क्या करना है, टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। और टेस्ट दे करके क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, रिवीजन करना है, PT 365 पढ़ना है, PT 365 पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, PT 365 पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हमारा पूरा पूरा टारगेट यही होगा, और ये टारगेट हमारा जाएगा कब तक, तो 23 मई तक चलेगा। और 23 मई के बाद हमारा जो एग्जाम पड़ेगा 24 मई। तो ये रहा एक ओवरऑल ब्रीफ कि कैसे हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में आपको हम लोग क्या करेंगे ना, 27 मई से 27 अक्टूबर से क्या करें, अक्टूबर से क्या करेंगे, तो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो अब पॉलिटी में आपको डेली टारगेट भी दूंगा, बताऊंगा मैं कैसे कैसे पॉलिटी पढ़ना होता है। बहुत अच्छे से सब चीज़ हम लोग करेंगे। उसके बाद मैं आपको पॉलिटी का सीरीज लाऊंगा। इसके बाद मैं पॉलिटी का प्लान बताऊंगा कि कैसे हम पॉलिटी को टू द पॉइंट खत्म करेंगे, कितने दिन में, तो 21 दिन में। तो ये रहा एक ओवरऑल 7 मंथ प्लान। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।
तो और इसका मैं लिंक भी आपको मैं और टेलीग्राम का इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड भी कर दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और वहाँ पे भी, ये चैनल के फीड में। वहाँ से भी आप क्या करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, पॉलिटी के प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी को हम कैसे कवर करेंगे, क्या सोर्सेज होंगे, कितने टाइम देना होगा, कैसे नहीं, सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।